जिला राजौरी के कोटरंका के पंजनारा गांव में भूस्खलन और भूमि धंसने से पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए बुद्धल विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर राजौरी संदीप शर्मा, एडीसी कोटरंका दिल मीर और तहसीलदार कोटरंका भी मौजूद रहे। लगातार बारिश के चलते पंजनारा गांव में 20 से अधिक मकानों में बड़ी दरारें आ गई और भूमि धंसने की समस्या स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। विधायक ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि उनके मकानों के पुनर्निर्माण हेतु सरकार की ओर से उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। पंजाब केसरी के लिए राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी क्राइसिस हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, एडीसी कोटरंका हैं, तहसीलदार साहब हैं, ये फोर फ्रंट पे रहते हैं। तो जैसे लंबरदार साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की और वो उस टाइम कहीं नागातोप थे। उसी टाइम उन्होंने तहसीलदार साहब को, SHO साहब को, सभी लोगों को यहाँ पे भेजा और अल्लाह मालिक का शुक्र है कि टाइमली एक्शन होने की वजह से कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। बाकी जो आपके मकानात का मसला है, कल जो जियोलॉजी की टीम आ जाएगी, जियोलॉजी की एक एक्सपर्ट टीम आएगी, वो पूरा स्टडी करेगी यहाँ पे आके कि इसका क्या कारण है, वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद जो भी मेजर हमने लिए जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इंशाल्लाह पूरे तरीके से आपको कंपनसेट करेगी। आपके जितने भी मकान डैमेज हुए हैं, मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की है कि अल्टरनेट लैंड जो है, स्टेट लैंड, वो सजेस्ट की जाए, जो गवर्नमेंट इनको ट्रांसफ़र करे और उसके बाद सरकार खुद आपको मकान बना के देगी। आपके बच्चों की एजुकेशन की भी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ एक ही काम करना है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है या जो NDRF की टीम है, इसके साथ कोऑपरेट करना है। अपनी जान को खतरे में नहीं डालना है। इन घरों में आपने नहीं आना है, ठीक है? जब तक आपको ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए, तो अपनी जान बचाओ, अपने मवेशी बचाओ। तो बाकी जो है इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है। आपको बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अपना ध्यान रखें। इंशाल्लाह कि जैसी ये रिपोर्ट डोवारी साहब की भी तैयार है, आपकी रिपोर्ट, तो उनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। पुलिस की भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कंप्लेंट आपकी। उसके बाद पूरा लॉस असेसमेंट करके आपको अलग जगह जो है बसाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको मैं सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको पूरी यकीन दहानी दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको हम अलग जगह बसाएंगे और मकान भी बना के देंगे। जैसे हमें मेरी तो डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की, तो उन्होंने उसी टाइम में डीसी साहब को, तहसीलदार साहब को, SHO साहब को, सबको यहाँ पूरी जो NDRF की टीम है उसको भी अरेस्ट किया यहाँ पे। और फिर जो फर्स्ट मेजर्स हैं वो लिए कि लोगों को यहाँ से निकाला गया और उनके लिए जो एक कैंप जो है उसमें रखा है, यहाँ पे जो PHC की बिल्डिंग है उसमें। अब कल जियोलॉजी की टीम भी आएगी, वो टीम कंस्टिट्यूट की है डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग ने, और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कल ये जो मेजर्स बताएंगे पूरा स्टडी होगा और उसके बाद ही जो फर्दर जो स्टेप लिए जाएंगे। सर इसके अलावा एडीसी साहब को भी बोला, तहसीलदार साहब को भी, कि इनकी जो कंपनसेशन की फाइल जल्दी तैयार करेंगे और अल्टरनेट लैंड कहीं सजेस्ट करेंगे जो गवर्नमेंट से इनको ट्रांसफर करवा के, ताकि इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा और मकान बना के देंगे। और मैं पब्लिक को अश्योर करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे कि इनको फुली कंपनसेट किया जाएगा और मकान बना के दिया जाएगा। से रेहान से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी कुछ इसी तरह का जो है वो मंजर जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, वहाँ भी 5-6 घर डैमेज हुए हैं और ऐसे ही वहाँ भी लैंड सिंक हुई है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो कि एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ है। अभी हमने यहाँ पे आके देखा कि पानी का निकास नहीं है। जो यहाँ PHC के पास पानी है वो भी लोगों की ज़मीन में जा रहा है। ये जो नाली है रोड की, ये पानी भी सारा सिंक करके ज़मीन के अंदर ही जा रहा है और उसी की वजह से ये सारा हो रहा है। तो एक पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि पानी के जो चैनल हैं उनको ब्लॉक ना करें। एक आदमी है वो अपनी ज़मीन से पानी निकालता है, दूसरा नहीं निकलने देता है। पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसको रोकने की कोशिश ना करें ताकि इस हादसात से और इस डैमेज से बचा जाए। से हुकूमत की तरफ से कुछ स्पेशल ग्रांट जिससे इन लोगों की भरपाई हो सके, इनका जो काम काज जो रुके हैं वो हो सके। मैं कल श्रीनगर था, स्पेशली इन्हीं के लिए आया था। आज इनका सारा हमने असेस किया है, देखा है। अब कल दोबारा मैं जाऊंगा चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके, तो इनको जो लैंड का है वो भी देखेंगे कि कहीं अलग जमीन दी जाए और उसके बाद कंपनसेशन की जो इनकी फाइल एडीसी सब तैयार कर रहे हैं तो वो हो जाएगी। उसके बाद कंपनसेट किया जाएगा, अकोमोडेट किया जाएगा। अभी हमने जितने भी मकान डैमेज हुए हैं उनकी फाइनल तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं, उनको NDRF से हम जो है रिलीफ प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी इमीडिएटली जैसे MLA साहब ने देखा है कि सारी फैमिलीज को हमने एवोकेट कर दिया है
और हॉस्पिटल में बैठा रखा है। यहाँ इनका खाने पीने का, सोने का, बेडिंग वगैरह सारा ख्याल रखा जा रहा है, मेडिसिन दी जा रही है। तो हम बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीम भी यहीं पर है। बिल्कुल हर रोज़ जो है वो देख रहे हैं कि कोई नई डेवलपमेंट क्या हो रही है, ताकि कोई भी फिलहाल कैजुअलिटी रोकी जा सके, ह्यूमन लॉस जो है जा सके। तो आगे चल के जो भी इनका नॉर्म्स में जो भी होगा सारी चीज़ें प्रोवाइड की सिर्फ वाटर चैनल की बात आ रही है कि यहाँ पे वाटर चैनल नहीं है, तो वाटर उसके चैनल हवाले से पे किस तरह से आज काम रहेगा? इस साहब ने, जैसे मेरे साहब के साथ इन्होंने टीम लेके आए हैं रूरल डेवलपमेंट की, उसमें इंजीनियर्स आए हैं। तो उसमें अभी तो बहुत ज़्यादा बारिशें भी हैं और घास और फसल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जल्दी जो है वो डिपार्टमेंट को कहा गया है, साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि ड्रेन्स, चाहे वो कच्चा ड्रेन है या पक्का ड्रेन है, वो बना के पानी का जो है फ्लो, जैसे मेरे साहब ने कहा, वो निकास किया जाए, ताकि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो और ये सिंकिंग वाला प्रोसेस जो उसको रोका जाए।